नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, DSSB की तरफ से हमें कुछ पोस्ट के लिए वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं एंड कल की डेट में ही ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है। पीजीटी टीचर्स यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की वैकेंसी आउट हो गई है। जो भी स्टूडेंट्स लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, तो डेफिनेटली ये एक अच्छा मौका, सुनहरा मौका आप सभी के लिए है। DSSB ने नए साल की शुरुआत में ही एक अच्छा तोहफा आप सभी को दे दिया है। एप्लीकेशंस जो हैं वो खुल रहे हैं 16 जनवरी 2025 से और 14 फरवरी 2025 तक क्लोजिंग डेट रहेगी आपकी एप्लीकेशन की। ठीक है, मतलब आपके पास लगभग पूरा 1 महीना है फॉर्म्स फिल करने के लिए। DSSB देखिए, ये जो है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, यानी कि अगर दिल्ली के अंदर आप सरकारी पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए जिसके लिए आप एलिजिबल हैं। किन किन पोस्ट के लिए वैकेंसी है वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो भाई पीजीटी हिंदी मेल की वैकेंसी है, फिर है पीजीटी हिंदी फीमेल, पीजीटी हिंदी। ये 3 वैकेंसियां हैं, एक मेल के लिए स्पेसिफाइड, देन फीमेल के लिए, और तीसरी जो है कोई भी उसको फिल कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे UR, OBC, SC, ST, EWS यानी कि जनरल और बाकी जितनी भी रिजर्वेशन कैटेगरीज हैं सबके लिए कितनी कितनी पोस्ट है वो भी साथ में मेंशन किया हुआ है। अच्छी खासी पोस्ट है। देखो, DSSB में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हम करते भी नहीं, क्योंकि ये टाइम टू टाइम वैकेंसी निकालते रहते हैं। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी पोस्टों के लिए ही पोस्ट जो है उनके लिए ही वैकेंसी आती रहती है। नेक्स्ट इज पीजीटी मैथ्स मेल, पीजीटी मैथमेटिक्स फीमेल और पीजीटी मैथ्स के लिए। देन पीजीटी फिजिक्स मेल, पीजीटी फिजिक्स फीमेल, पीजीटी फिजिक्स के लिए। साथ में ये डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन की वैकेंसी है या न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल के लिए रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये कैटेगरी वाइज स्कूल्स हैं इनके अलग अलग, या न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को रिक्वायर्ड, किसको है वो सब यहाँ पे देखो मेंशन किया हुआ है। बेसिकली यहाँ पे 2 ही है, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन। आगे देखते हैं पीजीटी केमिस्ट्री की, अगेन मेल फीमेल और जनरल तीनों वैकेंसीज यहाँ पर है। ऐसे ही बायोलॉजी की वैकेंसी है, इकोनॉमिक्स की वैकेंसी है, कॉमर्स की वैकेंसी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी। इन तीनों पोस्ट के लिए जो है यहाँ पे इन सभी पोस्ट के लिए जो है वैकेंसीज है 3 पार्ट्स में, मेल, फीमेल और जनरल, जिसको कोई भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो आप कौन से सब्जेक्ट के लिए करना चाहते हैं उसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशंस भी मेंशन की हुई है आपकी। देखो, कंसर्न्ड सब्जेक्ट में मास्टर्स होनी ज़रूरी है, साथ में आपने अपना बीएड का कोर्स किया हुआ हो। सीटेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि सीटेट सिर्फ लेवल 1 और 2 के लिए होता है। 3rd लेवल के लिए सीटेट नहीं है, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स जो 11th-12th के टीचर्स होते हैं उनके लिए सीटेट नहीं होता है, तो सीटेट की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं रहेगी। जो सैलरी है वो प्रॉपर आपको 8th पे स्केल के हिसाब से मिलेगी, तो लगभग आपकी जो इनिशियल सैलरी रहेगी वो 60-70 हज़ार के आसपास आराम से रहती है, सब कुछ मिला मिलू के। और भी इससे ऊपर जाती ही है। ठीक है, ये मैं सिर्फ एक ऑन एन एवरेज आपको बता रही हूँ। वैसे आपका ये 47,600 से लेके 1,50,000 1,51,100 रुपये के बीच रहता है। 1,50,000 तक आप आराम से उठा सकते हो इन वैकेंसी से हर महीने, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो। बट ये जो है फ्रेशर्स, मतलब आप लगे हो, देखो जैसे जैसे सीनियरिटी बढ़ती है ना उस हिसाब से सैलरी भी इंक्रीज होती है। तो इसके बारे में अगर ज़्यादा जानना चाहते हो तो कमेंट में लिख देना, ये किस हिसाब से सैलरीज होती है, किस हिसाब से ग्रेड पे बनता है, उसके लिए अलग से एक वीडियो मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। ठीक है, तो अभी के लिए मान लो आपको 60-70 हज़ार रुपये तो बहुत आराम से मिल जाएंगे इन वैकेंसीज़ में। तो एज लिमिट भी यहाँ पे 30 साल से ऊपर आपकी नहीं होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं।
इसमें अब नीचे आप और आएंगे तो आपको हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग जो है क्वालिफिकेशन इन्होंने मेंशन की हुई है, साथ में पे स्केल और एज लिमिट भी सेम है। ठीक है, पे स्केल और एज लिमिट सब में सेम है, क्वालिफिकेशन जो है वो अलग है हर सब्जेक्ट के हिसाब से। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो ना, एक बार ध्यान से पढ़ना और फिर ही अप्लाई करना। इससे संबंधित कुछ समझ नहीं आ रहा हो, आप हमारे व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरीज को लिखकर भेज सकते हैं, अगर क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो है कोई समस्या आपको यदि आ रही है तो। ठीक है, अब इसी में हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सिलेबस और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा ना, वो भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है। और साथ में पीडीएफ हमारे टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, या ऑफिशियल वेबसाइट से भी कर सकते हो, पर ऑफिशियल वेबसाइट काफ़ी देर लगा रही है खुलने में। ठीक है, ज़्यादा ट्रैफिक है वहाँ पे, तो इसलिए मैंने आपको बोला ये डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलिए मैं आ गई हूँ यहाँ पे पेज नंबर 27 पे। तो यहाँ पे अप्लाई जो है आपको DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाके करना है। 16 जनवरी से 12 बजे से दिन के दोपहर के तब शुरू हो जाएंगे आपके आवेदन। ठीक है, एप्लीकेशंस आप फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो मात्र 100 रुपये है। और वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, PWD या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से है, उनको कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देनी है। तो देखो भाई, जिन जिनकी पोस्ट ग्रेजुएशन हो रखी है और साथ में बीएड किया हुआ है, सब अप्लाई कर दो। 100 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कह रही हूँ, अगर आपको लग रहा है मैं अच्छे से तैयारी नहीं कर पाऊँगा, थोड़ी बहुत ही कर पाऊँगा, क्योंकि पेपर अप्रैल तक जो है हो जाएगा, ये अप्रैल में इसकी मेरे को लगता है बिल्कुल डेट आ जाएगी, या मार्च के एंड तक की भी आ सकती है। तो अगर आप उस टाइम पीरियड पे आपको लगता है कि भाई मेरी तैयारी अच्छे से इतनी जल्दी तो हो नहीं पाएगी, क्या करूँ, अप्लाई कर दो। ठीक है, 100 रुपये मत देखना, अप्लाई कर दो। किस्मत का भी ना MCQs में कोई भरोसा नहीं होता है। कई बार मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो ज़्यादा अच्छी तैयारी नहीं करते हैं, पर ऊपर वाले ने इतनी अच्छी किस्मत दी होती है कि थोड़ी बहुत तैयारी के साथ ही जॉब लग जाती है सरकारी। तो ज़रूर फिल करिएगा। एंड सेक्शन 2 में, 2 सेक्शंस में डिवाइडेड रहता है आपका पेपर, प्योरली MCQ बेस्ड होता है। सेक्शन 1 जो है उसमें MCQ जो है, ये 5 सीरियल्स जो आप देख रहे हो, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। यहाँ से MCQs रहेंगे, टोटल 100 नंबर के MCQs आएंगे, हर एक सीरियल नंबर से 20 मार्क्स के, और इस हिसाब से 100 MCQs 100 नंबर के। अब सेक्शन 2 में भाई जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उससे क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें पेडागोजी भी रहेगा आपका, और 200 क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे आपके, टोटल 200 नंबर के। ठीक है, टोटल हो गए अब आपके सेक्शन 1 से 100 क्वेश्चंस और सेक्शन 2 से 200 क्वेश्चंस। ठीक है, 300 क्वेश्चंस 300 नंबर के। तो अच्छा खासा लेवल एग्ज़ाम का है, और टाइम सिर्फ 3 घंटे आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से पेपर रहेगा। बाकी अब इसके लिए पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या आप तैयारी इसके लिए करें, तो उसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगी। तो जो भी स्टूडेंट्स DSSB की वैकेंसी का इतने लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, तो देखिए 2025 नए साल की शुरुआत में ही आप सभी को एक बहुत बड़ा तोहफा DSSB की तरफ से बिल्कुल मिल गया है। अप्लाई ज़रूर करिएगा, और इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर पूछिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल पे टिक कर लीजिएगा, ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद।